नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। लेकिन सबसे पहले उस खबर की तरफ चलते हैं जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। रुपेश हत्याकांड के पीछे कौन है ये पुलिस बताएगी, लेकिन लोगों के जहन में जो डर है, लोग तुलना कर रहे हैं उस 15 साल से जिसमें वो जी रहे हैं और जिसे उन्होंने देखा है, जो नेताओं की जुबान पर होता है और मुद्दों में पहले होता है। लोगों को बिहार में अब डर लगने लगा है। दिन दहाड़ी चलती है गोली, खामोश है खाकी की बोली। अपराधी हो चुके हैं बेखौफ, खाकी के दावों में ही खौफ। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। अपराध से बिहार का बुरा हाल। घर से निकलने पर लगता है डर। अब तो लगता है कि गोली कांड आम हो गया है। 15 साल वाला है, बस वही पीछे बैक चले गए। पौष इलाके में भी खौफनाक मंजर। वारदातों से सहमा बिहार। अपराधियों से खाकी की हार। बिहार में डर लगता है। तो क्या खाकी अपराधियों के सामने नतमस्तक है, हार चुकी है? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों को डर लगने लगा है। लोगों के डर को मन से भगाने के लिए, अपराधियों के डर को भगाने के लिए पुलिस की तैनाती होती है, लेकिन पुलिस नजर नहीं आती। और इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, हत्या की वारदातों से बिहार सहम गया है, बिहार डर गया है। और इसीलिए आपके सामने 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। युवक की हत्या कर दी जाती है बेगूसराय में। 17 साल का युवक जिसे गोलियों से भून दिया गया। छपरा में खाद बीज व्यवसायी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर जो सवालों के साथ इस वक्त खड़ा है। रुपेश सिंह की हत्या के बाद अब पुलिस जो है वो लाठी पीट रही है, कह रही है कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्त में लेंगे, लेकिन अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। साथ ही आपके सामने खगड़िया की तस्वीर भी है, जहां पर एक कलेक्शन एजेंट को लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी और उसकी मौत हो जाती है। खाकी का खौफ जो है वो मुंगेर में भी नजर नहीं आता, क्योंकि यहां पर भी 2 गुटों के बीच आपस में झड़प, और सिर्फ झड़प नहीं हुई, 2 गुट जब आपस में उलझे तो गोलीबारी की गई, 2 लोगों को गोली मारी गई। जहां रुपेश रहते थे वो गलियारा संकीर्ण जरूर था, एक ही रास्ता था आने और जाने का, लेकिन जो राजनीतिक गलियारा है वो काफी बड़ा होता है। वहां आप कुछ भी बयान दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी संजीदगी और संवेदना प्रकट कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या? कौन है कातिल इसके पीछे और पुलिस कब सजग होगी? सवाल ही। बिल्कुल, क्योंकि रुपेश सिंह जो कि इंडिगो के मैनेजर थे, पटना स्टेट हेड थे, और ऐसे में सरेशाम उनके अपार्टमेंट के सामने गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। और जब तफ्तीश की शुरुआत होती है तो कई खामियां कई स्तरों पर और कई लूपहोल्स नजर आते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी पटना में अपराधियों ने सरेआम इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या से दहशत फैला दी है। अपराधियों ने रुपेश सिंह पर पटना के पुनाईचक आवास के ठीक बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हाईलाइट में रहने वाले रुपेश सिंह की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही कई लूपहोल्स भी सामने आए हैं। जाहिर है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब एक ही रास्ता था तो कैसे अपराधी निकल गए? मर्डर के बाद अपराधियों को किसी ने कैसे नहीं देखा?
अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा आखिर ठीक क्यों नहीं कराया गया? आसपास के सीसीटीवी कैमरों में क्या कैद हुए हैं अपराधी? कुसुम विला अपार्टमेंट के लोगों को कब मिली जानकारी? अपार्टमेंट का गार्ड घटना के वक्त कहां गायब था? रुपेश के आने जाने की जानकारी कौन दे रहा था? घटना से पहले किस किस ने रुपेश से संपर्क किया था? हत्या के बाद रुपेश की कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही उनके कार से मिली मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि अंतिम बार रुपेश की बात किससे हुई थी। जिस तरह से पटना में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस को पेशेवर शूटर्स पर शक है। लेकिन सवाल है कि पुलिस अपराधियों का पता कब तक लगाएगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। तो सवाल इसीलिए कि देखिए, पुलिस अभी अपराधियों को तलाश रही है, लेकिन जब जांच की शुरुआत हुई तो सकरी गली थी, फिर भी अपराधी भाग निकले। गार्ड वक्त पर मौजूद नहीं था जो दरवाजा खोलता, और इसीलिए रुपेश इंतजार कर रहे थे। तभी घटना को अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी 3 साल से खराब पड़ा था, किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? और अब पुलिस ये कह रही है कि दूसरी तमाम सीसीटीवी जो आसपास लगे हैं उन्हीं का आसरा है। आसरा उनका भी है, आसरा उनका भी है जिनके ऊपर पूरा एक जिम्मेदारी भरा एक बोझ, जिसे वो कहते हैं कि दोनों कंधों पर हमारे बोझ है, हम सभी को देख रहे हैं, उनकी ज्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। और हम आपको बताएं कि जेडीयू की तरफ से और सरकार की तरफ से कहें कि सरकार की तरफ से, सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आ गए हैं। और क्या उन्होंने रिएक्शन दिया इस पूरे मामले पर, सुनिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही। कल देर रात इंडिगो के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और जाहिर सी बात है विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। इस वक्त बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक अधिकारी की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है और अपराधी अपराध को अंजाम देकर निकल भी जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सर बहुत सवाल खड़े हो गए। मैं एक बात जरूर सोचता हूं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके, और जो जिला प्रशासन है उसे पूर्ण जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा। अपराधी भागने में सफल हो जाता है, पकड़ में नहीं आता है, तो यह अत्यंत ही चिंता की बात है। यानी कि सर आप और सुन लीजिए, अब मुख्यमंत्री ने कई बार और संबंधित जिले के और प्रांत के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने कई बार वार्ता की और सख्त चेतावनी दिया है। और मैं समझता हूं कि सरकार ऐसे मामलों पर गंभीर है। अपराधी पकड़े जाएंगे। नीतीश बाबू के राज में इतनी तो बात तय है कि कानून के पकड़ से कोई बाहर नहीं जा सकता। आप नीतीश बाबू के कामकाज पर भरोसा रखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो जाएगा। मैंने कहा कभी कभी कुछ होते रहता है। तो यानी कि आपको लगता है सर कि कहीं न कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या फिर पुलिस के जो अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी का निर्वाह ठीक तरीके से नहीं कर रहा है? कहीं कहीं तो चूक है, उस चूक को तो ठीक करना ही पड़ेगा। और मैंने कहा कि उस चूक पर मुख्यमंत्री जी का नजर है। मैं सीधे तौर पर किसी अधिकारी को तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के यह बात तो सामने आती है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं आसानी से। और सरकार की नज़र है, सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री भी सख्त है। तो कुछ अधिकारियों के लापरवाही की वजह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है और सरकार की नज़र है वैसे अधिकारियों पर। तो वैसे अधिकारियों पर बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। चलिए, कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा, लेकिन कब, सवाल यही है, क्योंकि अभी तक इंतजार है। और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों के और रिएक्शन आए, उन्होंने कहा है कि 3 से 5 दिनों के भीतर पुलिस अपना काम करके दिखाए, गिरफ्तार करके दिखाए। तो बिल्कुल कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि चूक हुई है और उस चूक की जानकारी भी मुख्यमंत्री को है और उस पर
कार्रवाई भी बहुत जल्द होगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं और इसीलिए आपको उसका असर भी नजर आएगा। देखिए, ये तमाम स्टेटमेंट के बावजूद विपक्ष जो है वो शासन और प्रशासन को इसके लिए काउंटेबल बना रहा है। वो सवाल खड़े कर रहा है कि अगर आप चुस्त और दुरुस्त होते तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती, और इसीलिए भक्त चरण दास को एक मौका मिल गया है सरकार पर सवाल खड़े करने का। में काम कर रहा है उसका सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर को सरकार ध्यान देना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। पटना में प्रशासन में आस्था टूटता है, ऐसा होने से ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो बिहार के हालात पर विपक्ष के लिए संजीवनी कह लिया जाए इसे विवेक के। अब वो जिस बात को उठाते रहे हैं उस बात को उठाने में अब सरकार को डिफेंड करने के लिए मौका नहीं नजर आता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में होंगे, और गिरफ्त में होंगे कब तक इसका जवाब सामने नहीं है। लेकिन घटनाओं को लेकर अब ये सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। और चलिए, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच में इस पर पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, राजनीति कैसे होती है किसी की हत्या पर, ये रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना में सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। रुपेश सिंह का कातिल कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुपेश सिंह की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, तो मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हत्याएं की दौड़ चल रही है, कोई भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का जान सांसत में है। और ये सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हत्यारा होगा निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। कुछ समय आप लोग दीजिए, वो आदमी सबों के दिल में रहने वाला व्यक्ति था और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा या हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूं कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती विपक्ष का हमला जारी रहेगा। जाहिर है सत्ताधारी नेताओं के लिए जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल साजिश है। 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा से पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, डीजीपी और 15 गोली मार दिया जाता है। कहीं न कहीं इस विश्वास को जीतने के लिए पटना पुलिस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और शीघ्र इसका कुछ न कुछ इनको कंक्लूजन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी वगैरह का गठन उठन हुआ है। रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। जाहिर है मामला राजधानी से जुड़ा है और ऐसे में पुलिस की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। तो देखिए, रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। बाजू की बिल्डिंग से जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो एक धुंधली तस्वीर इस वक्त सामने मिली है पुलिस के हाथ। और देखिए, ये परेशानी इसलिए पुलिस के सामने है क्योंकि जिस अपार्टमेंट में खुद रुपेश सिंह रह रहे थे, उस अपार्टमेंट की जो सीसीटीवी है वो 3 साल से खराब थी, लेकिन बगल की बिल्डिंग और दुकानों में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और एक धुंधली तस्वीर इस वक्त पुलिस के सामने है। हालांकि ये धुंधली तस्वीर कितनी कारगर होगी, ये सवाल जरूर है। बिल्कुल, हत्यारे, उनकी तस्वीर, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन तस्वीरों में कौन है, क्या है।
ये अभी जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं पुलिस को, जो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं वो भी बगल की बिल्डिंग के हैं, बगल के मकानों के हैं। वहां से कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें यह स्पष्ट हो पा रहा है कि कुछ इसमें है जो संदिग्ध है, लेकिन वो स्पष्ट कब तक होगा ये देखना होगा। तो इस पूरे हत्याकांड, इस पूरे मामले में अभी जो पहला बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो ये कि जिस सीसीटीवी से कुछ फुटेज की बात की जा रही थी, जो उस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग से और मकान से है, वो अब पुलिस के हाथ लगाए हैं। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में रोड़ेबाजी हुई है। अनिल सिंह नाम के व्यक्ति के घर रोड़ेबाजी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरभंगा से एक खबर है जहां वर्चस्व की लड़ाई में हंगामा हुआ है, रोड़ेबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है और बताया जा रहा है कि ये अनिल सिंह का घर है जिस पर रोड़ेबाजी की गई है। इसके साथ ही 2 बाइक को आग के हवाले किया गया है, आग लगा दी गई 2 बाइक में। बहादुरपुर के ओझौल की घटना है। सुबह से ही, बीती रात्रि और सुबह से ही मतलब ये अनिल सिंह और दूसरे पक्ष है मनोज ठाकुर, उनके तरफ से कुछ लोग हैं। इन दोनों पक्षों के बीच में जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर संभवतः फायरिंग और रोड़ेबाजी की घटना घटित हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सर, जिस प्रकार की घटना घट रही है, शराब की सूचना देने पर शराब माफिया के द्वारा घर पे अटैक कर देना, इस बिंदु पर भी देखा जा रहा है कि वास्तविक में शराब की जो बात बताई जा रही है वो किस हद तक सही है, नहीं है, उस बिंदु को भी देखा जा रहा है। और इस बीच देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? अनिल सिंह को लेकर क्या जानकारी है? जी विभा, ये अनिल सिंह और मनोज ठाकुर के बीच बरसों से जो वर्चस्व की लड़ाई है उसको लेके फायरिंग और हंगामा वहाँ हर मतलब साल में 2-4 बार देखने को आता है। लेकिन बीती रात जो बवाल शुरू हुआ उसमें अनिल सिंह के परिवार का ये कहना है कि वहाँ शराब का एक खेप आया था और अनिल सिंह उसे रोकने गए थे, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। और अनिल सिंह खुद पुलिस को फोन करके बताते हैं, जबकि अनिल सिंह एक आपराधिक घटना में जो है फरार हैं और वो पुलिस को फोन करके सूचना देते हैं कि शराब की खेप आई है। लेकिन पुलिस जो मौके पर समय से नहीं पहुंचती है और जो उस बीच जो है मनोज ठाकुर के जो आरोप है अनिल सिंह के परिवार की, मनोज ठाकुर के आदमियों के द्वारा पूरी रात जो है उनके घर पर जो है पत्थरबाजी किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें सामने हैं और अब पुलिस इसके पीछे की वजहों को तलाशने में जुटी हुई है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म करने के बाद इस छात्रा को जलाकर मारने की कोशिश भी की गई है। तस्वीरों में वो तमाम आरोपी आपको नजर आ रहे होंगे। गांव के ही 4 युवकों पर दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का आरोप लगा है और ये तस्वीर इन सभी लोगों की आपके सामने। अभिनय, गुलशन, चंचल और राजा, ये 4 वो आरोपी जिन्होंने पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद इस नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर 2020 को आरोपी गुलशन और चंचल ने नाबालिग छात्रा को फोन कर उसे घर से बाहर बुलाया था। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, इसका वीडियो बनाया गया और किसी ने उसके बाद इस छात्रा को धमकाने की शुरुआत की जाती है। किसी को न बताने की हिदायत दी गई, उस छात्रा को डराया जाता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और ऐसे में अब ये बताते चलें कि फिलहाल सभी जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। साहिबगंज थाने में मंगलवार को इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन सभी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं।